नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल निश्चयी एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले वीक में हमने जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो के माध्यम से पिछले वीक में हमने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका रिविजन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है, इसका आयोजन आपका कोच्चि में हुआ है। और कोच्चि आपका किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये आपका केरल के अंतर्गत जो है आपका आता है, केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में हुई थी? कोच्चि में हुई थी। INS विक्रांत को कहां से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? कोच्चि से शामिल किया गया। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वह भी आपका कोच्चि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है विराट कोहली। यह T20 में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी आपके बन चुके हैं। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि किसी भारतीय के द्वारा इस प्रकार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह आपका बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह हमारा निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वह हमारे भारत यानी कि इंडिया के द्वारा आपकी यहां पर की जाएगी। इसके पहले भी भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी आपका कर चुका है। पहली बार 2006 में की थी और दूसरी बार 2018 में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों, इसकी जो मेजबानी है वह आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो उसकी मेजबानी मध्य प्रदेश के द्वारा की जा रही है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स पूछे तो उसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वह मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है IIT बॉम्बे के द्वारा इसमें जो है आपका पहला स्थान प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो यह आपकी एशियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आपकी जारी की गई है, जिसमें कि भारत में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो IIT बॉम्बे है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष आपका 11 नवंबर को, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या इंग्लिश में पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन डे हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो दोस्तों, 11 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो आपका 5 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, उनकी जो है आपकी जन्म जयंती आती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह है कि फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को भी शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी ये सभी यहाँ पर राइट आंसर बनता है, यानी कि गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर, इन तीनों भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स की जो टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची जारी की गई है उसमें ये इन तीनों के नाम आपके शामिल है। दोस्तों, अगर आप एक जो है शो आता है शार्क टैंक, वह आप देखते हैं तो इनमें आपको ये पीछे वाले दोनों यह जो है देखने को जरूर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरे बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों, यह मेजबानी जो है आपके भारत के द्वारा की गई थी। और इसकी जो बैठक है आपकी कहाँ आयोजित हुई थी? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन आपका जो है किया गया था।
और यह जो है आपके बंगाल की खाड़ी के पहल की दूसरी कृषि स्तरीय बैठक की जो है मेजबानी यहाँ पर आपकी की गई थी। बिम्स्टेक की बात करें 1997 में जो है इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देश म्यांमार और थाईलैंड आपके बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। स्थापना 1997 में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाता है डॉक्टर माधव हांडा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। तो जो आपका 32वां बिहारी पुरस्कार है या इस वर्ष का यानी कि 2022 का जो बिहारी पुरस्कार है किसे मिला? डॉक्टर माधव हांडा को मिला। वह अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पहला बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था तो मधु कांकरिया को जो है यह आपका दिया गया था। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 15 नवंबर को यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन को मनाया जाएगा क्योंकि दोस्तों इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आपकी आती है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि नवंबर 2022 में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ आपके भारत के 50वें जो है आपके मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं। इन्होंने उदय उमेश ललित यूयू ललित जी जो कि इसके पहले आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उनकी जगह इनके द्वारा आपकी ली गई है। जो ये उदय उमेश ललित जी थे इनका कार्यकाल मात्र 74 दिन का रहा था, लेकिन जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका जो कार्यकाल है आपका 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए इनका जो कार्यकाल है इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका यहाँ पर रहेगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पद पर या कितने समय के लिए अपने पद पर कार्यरत रहेंगे? तो वो आपके 2 साल तक इस पद पर जो है आपके यहाँ पर रहेंगे। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह जो है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है तो उनका नाम है आपका अमित शाह। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है तो उनका नाम भी है आपका दोस्तों अमित शाह। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमित शाह कहाँ से सांसद है तो गांधीनगर गुजरात से जो है ये आपके सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक एक मंच की शुरुआत की गई? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसकी जो शुरुआत है आपके गूगल के द्वारा यहाँ पर की गई है। बात करें गूगल के वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है तो उनका नाम है सुंदर पिचाई और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इन तीनों को यानी कि शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और वालट एडवर्ड्स को इन तीनों को जो है आपका कहाँ शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन दोनों को आपका शामिल किया गया। शिव नारायण चंद्रपाल इनकी बात करें तो यह वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है। अब्दुल कादिर इनकी बात करें तो दोस्तों यह पाकिस्तान के क्रिकेटर है। और वॉलट एडवर्ड्स इनकी बात करें तो यह इंग्लैंड के जो है आपके पूर्व क्रिकेटर है। यानी कि इन तीनों को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में 2 फिंगर टेस्ट सुर्खियों में था
था यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बलात्कार के मामलों से जो है टू फिंगर टेस्ट आपका यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि आतंकवाद से संबंधित अपराध और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इन दोनों ऐसी गतिविधियों में अगर कोई संलग्न रखा रहता है, ऐसे अपराध कोई आपका करता है, तो उनको मृत्युदंड यहाँ पर दिया जाए। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है यहाँ पर भारत का जो विधि आयोग है उसने जारी की थी और उसने यह यहाँ पर आपका बताया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों इस प्रकार का जो फैसला है कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पर लिया गया, यानी कि वहाँ के स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको 10 मिनट योगा करना अनिवार्य है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में जो है आपका विधि आयोग के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा हमने पिछले वीक में जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, करीबन आपके जो है आपके यहाँ पर 55 से प्लस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि आपके करंट अफेयर्स के थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हमने पिछले वीक में जो भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, सॉरी मध्य प्रदेश का नहीं, जितना भी हमने इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स पढ़ा है वह यहाँ पर हमारा रिवाइज हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।